पार्वती जी जब मौन ही रही तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर नारद तो नहीं आया? पार्वती जी ने तुरंत भगवान शिव की तरफ देखा कि महाराज आपको कैसे पता? भगवान शिव कहने लगे, देवी कुछ लोगों का चरित्र होता ही ऐसा है, वो जहां जाते हैं वहां से आनंद चला जाता है, हर्ष चला जाता है, सुख चला जाता है। कुछ लोग होते हैं वो जहां पर जाते हैं वहां पर आनंद बिखेर आते हैं। कुछ लोग होते हैं वो जहां से जाते हैं वहां आनंद हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि नारद ने कहा क्या? पार्वती जी कहने लगी, प्रभु एक बात बताओ, आपके गले में जो ये नरमुंडों की माला है, इसमें नरमुंड किसके हैं? भगवान शिव कहने लगे, ओह तो इस बात पर नाराजगी है। चलो ये तो हम अभी बता देते हैं। देखो पार्वती, ये जो नरमुंडों की माला है, इसमें जो ये नरमुंड है और किसी के नहीं है, ये सब तुम्हारे ही हैं। आश्चर्य से पार्वती जी कहने लगी कि मेरे हैं? बोले हां। देखो तुम्हारा जब जन्म होता है तो हमें प्राप्त कर लेती हो, और तुम्हारी जब मृत्यु होती है तो तुम्हारी मृत्यु से हम इतने विकल हो जाते हैं, तुम्हारे वियोग से इतने विभल हो जाते हैं कि तुम्हारे बिना नहीं रह पाते, और तुम्हारे मुंड को इस माला में धारण कर लेते हैं। अनेक जन्म तुम्हारे हुए और अनेक जन्मों का ये परिणाम है, ये सब तुम्हारे ही मुंड है। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु एक बात बताइए कि जितनी बार भी जन्म होता है मेरा ही होता है, और जितनी बार भी मरती हूं मैं ही मरती हूं। आपने ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी खा रखी है कि ना आपका कभी जन्म होता है ना आपकी मृत्यु होती है? भगवान शिव कहने लगे, देखो देवी, हमने भगवान की अमर कथा सुन रखी है, और इस अमर कथा को जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु आपने ये कथा मुझे क्यों नहीं सुनाई अब तक? भगवान शिव कहने लगे, देवी तुमने कभी सुनने की अभिलाषा ही व्यक्त नहीं की। बिना किसी अभिलाषा के हम जबरदस्ती किसी को कथा सुनाएं, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उसका परिणाम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बंजर जमीन में खेती करना।